सो हे एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो सब अच्छे से रहें, हेल्दी हेल्दी खाएं, खुद को हाइड्रेट रखें। तो ये उस दिन की क्लिप है जिस दिन मैं जा रही थी कॉलेज, और उस दिन था चांद रात। और उस दिन की जो सुबह थी ना, काफ़ी प्यारी सुबह थी, बहुत ज़्यादा धूप नहीं था और काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो मैं जिस वक्त कॉलेज जा रही थी उस वक्त काफ़ी ज़्यादा सुबह था, तो रास्ता काफ़ी ज़्यादा खाली था और बस आपको रास्ते में स्कूल के बच्चे ही दिखेंगे इतनी सुबह। तो सारे बच्चे दिख रहे थे सभी, क्योंकि उस वक्त स्कूल जाने का वक्त होता है ना, तो इसलिए। तो उस दिन मैं कॉलेज गई एंड एज़ यूजुअल मेरा काम उस दिन भी नहीं हुआ। तो उस दिन उसके बाद फिर मैं और मेरी फ्रेंड मार्केट आ गए, क्योंकि हमें था कुछ काम मार्केट में। तो मैं आ गई थी मेन रोड, और उसके बाद मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। तो मैं और मेरी फ्रेंड ने डिसाइड किया कि चलो यार पहले कुछ खा लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि उस दिन था चांद रात, तो आप देख सकते हैं कि पूरे रास्ते पर झूले लगे हुए थे, पूरा मेला वाला माहौल था। तो दिन में उतना कुछ पता नहीं चल रहा था, रात में आपको दिखाऊंगी कि कितना प्यारा लग रहा था। तो खाने के बाद हम चले गए हेलमेट में अपनी शीशा लगवाने, क्योंकि एज़ यूजुअल मैं हमेशा ही अपने हेलमेट का शीशा तोड़ देती हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तो उसे लगवाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, तो इसलिए मैं और मेरे फ्रेंड वहाँ चले गए थे उसका शीशा लगवाने के लिए। उसके बाद हम आ गए थे डेली मार्केट, क्योंकि मुझे लेने थे कुछ एक्सेसरीज़ अपने फ़ोन के लिए। और मैं यहाँ अपने फ़ोन का कैमरा टेस्ट करते हुए कि कैसा है इसका कैमरा। तो फिर मुझे यहाँ से अपने फ़ोन में टेम्पर्ड लगवाने थे, उसका जैक लेना था, उसकी बैक कवर लेनी थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। और जो लोग रांची में हैं वो जानते हैं कि डेली मार्केट में आपको सारे एक्सेसरीज़ मिलते हैं, मोबाइल के या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सारे एक्सेसरीज़ मिलते हैं। तो हम इतना कुछ करते करते, मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, मैं बहुत छोटा छोटा क्लिप शूट कर रही थी, और इसलिए फिर हमें कुछ कुछ काम थे, वो सब करते करते शाम हो गया। और फिर मैं आ गई थी रूम। मुझे मार्केट में और भी कुछ काम थे, पर मैंने कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए मैं रूम आ गई थी। और फिर अचानक से पटाखा छूटने लगा, तो मैंने सोचा अच्छा पटाखे क्यों छूट रहे हैं। तो फिर मुझे याद है, अच्छा आज तो चांद रात है ना, और यू कैन सी चांद कितना प्यारा लग रहा है ना। और बच्चों की आप एक्साइटमेंट देख लेते हो उस दिन, तो आपको लगता है अरे वाह, ईद तो इन्हीं की है। उसके बाद अगेन मैं और मेरी फ्रेंड चले गए थे मार्केट, एंड यू कैन सी शाम में मार्केट की रौनक ही कुछ और थी, काफ़ी प्यारा लग रहा था मार्केट। बहुत सारी तरह तरह की ड्रेसेस, आपको हर चीज़ आपको मिल रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं उसी सेम मेन रोड में आई हूँ जो जहाँ मैं अक्सर आया करती थी। पूरे मेले वाला माहौल था, आपको हर चीज़, चूड़ियाँ से लेकर के, ड्रेसेस से लेकर के, मिठाई से लेकर के, आपको हर चीज़ वहाँ मिल रहा था। तो सबसे पहले मैं और मेरी फ्रेंड चले गए थे अपर बाज़ार, क्योंकि मेरी फ्रेंड को लेने थे कुछ कपड़े। तो मैं अक्सर ही अपर बाज़ार में एक दुकान है, होलसेल दुकान है, मैं वहाँ से अपने कपड़े लेती हूँ। तो मैं और मेरी फ्रेंड वहीं चले गए थे। तो यू कैन सी, और उस दिन भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी ना, तो इसलिए मैं बहुत कुछ शूट नहीं कर पाई। तो फिर और मेरे फ्रेंड डायरेक्ट यहाँ दुकान में आ गए थे, उसके बाद मैंने यहाँ शूट किया। और यहाँ पे ना आपको काफ़ी अच्छी अच्छी कलेक्शंस मिल जाएंगी। मैं जब भी कुछ भी लेती हूँ ना, मतलब सूट वगैरह मटेरियल, तो मैं यहीं से लेती हूँ। मुझे यहाँ के कलेक्शंस काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। और जहाँ पे दो लड़कियाँ हों, वहाँ तो ऐसा हो नहीं सकता है कि बात ना हो और इतना ज़ोर ज़ोर से मजाक ना हो। तो मैं वही कर रही थी, और मैं उसके लिए चूज़ कर दे रही थी, और वो मेरा शूट कर रही थी। मैंने कहा अभी बंद करो यार, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी, मुझे बहुत शर्म आ रहा था। तो यहाँ पे मैं सूट देख रही थी, क्योंकि उसे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था, तो मैं उसके लिए चूज़ कर दे रही थी। एंड फाइनली उसे पसंद आ गया, तो फिर हम सब यहाँ सामान लेकर के जा रहे थे अपने रूम। एंड यू कैन सी, अभी आपको दिखेगा कि मार्केट कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मैं क्या बोल रही हूँ यार, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। और हो सकता है कि आपको अनवांटेड आवाज़ें सुनाई दे, क्योंकि जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस वक्त दिन है, तो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है रास्ते पर। मेरा रूम बिल्कुल रोड के सामने है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आवाज़ आएंगी। एंड यू कैन सी कितना प्यारा लग रहा है ना, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 8 बज चुका है। बहुत ही कलरफुल सी चीज़ें थे, बहुत सारे कैप्स, जूतियाँ और सेवई, मिठाई, स्वीट्स, बहुत तरह की, आपको मतलब आप समझ ले सारी चीज़ें ही उस दिन मिल रही थी। पूरा मेला वाला माहौल था, लोग इतने ज़्यादा खुश थे कि लोग फ्री में भी लोगों को बहुत कुछ बांट रहे थे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं उसके बाद मैंने कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रश थी। पर हम बाहर निकले और कुछ खाए ना, ऐसा हो नहीं सकता, तो हम यहाँ खा रहे थे फुचका। और उसके बाद मैं रूम आ गई, एंड यू कैन सी द कंडीशन। रूम आने के बाद का मेरा कंडीशन, इतना गंदा सिचुएशन था कि मैंने रात में कुछ भी शूट नहीं किया। और ये जो क्लिप है, ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, ईद के दिन की। तो यहाँ मैं रेडी हो रही थी अपनी सीनियर के घर जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे ईद के लिए इनवाइट किया था, तो मैं उसी के लिए रेडी हो रही थी। और आप लोगों ने अपनी ईद कैसे मनाई, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जिस जिस दिन मैं वहाँ जा रही थी ना, उस दिन मुझे ऑटो ही नहीं मिल रहा था, पता नहीं क्या मसला था, ऑटो ही नहीं चल रही थी। हो सकता है ईद के कारण, और सारी दुकानें भी बंद थी उस दिन, यू कैन सी सारी दुकानें बंद थी। फिर मैं पहुंच गई वहाँ मैंने बहुत कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि एक तो मैं कंफर्टेबल नहीं थी, और उन लोगों को पता भी नहीं था कि मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। और ये है मेरी सीनियर, और ये काफ़ी स्वीट है, इन्होंने बहुत
खिलाया, इतना खिलाया कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा। और जब मैं आ रही थी कैन सी कितना प्यारा लग रहा है ना चाँद। और आते आते मुझे काफ़ी ज़्यादा रात हो गया था और फिर मेरी ऑनर ने भी मुझे इनवाइट किया था, तो उसके लिए मैं जा रही थी स्वीट्स लेने, क्योंकि मैं वहाँ जा रही थी पहली बार किसी फेस्टिवल में, तो ऐसे तो जा नहीं सकती थी। तो मैंने वहाँ स्वीट्स लिया और फिर मैं आ गई अपने रूम। और मैं अपने रूम नहीं गई, मैं चली गई अपनी दी के यहाँ, क्योंकि मैंने कहा मैं अकेले जाने से रही। और ये वो है जो मुझे हमेशा ही सपोर्ट करती है। एक होता है ना कि आप बाहर रहते हैं पर आपको ऐसे फ्रेंड सर्कल मिल जाते हैं जो आपको कभी भी अपने पेरेंट्स की कमी महसूस नहीं होने देते। तो ये लोग वही है, ये लोग मेरी सीनियर ने कह ले कि यहाँ मेरे बाहर में मेरी सपोर्ट सिस्टम है लोग। तो ये उस वक्त की क्लिप है जब हम सब गए थे अपनी ऑनर के यहाँ, क्योंकि उन्होंने हमें इनवाइट किया था ईद पे। और यहाँ पे हमें उन्होंने जब भी खाने को दिया था, ऐसा हो नहीं सकता है कि जब हमें कुछ मिले तो हम फ़ोटो शूट ना करें। तो यहाँ पे वही चल रहा था, फ़ोटो शूट चल रहा था। उसके बाद ये कंडीशन है खाने के बाद की, हम लोगों ने इतना ज़्यादा खाया कि इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि अब मैं चल सकूँ। उसके बाद यहाँ हमने मेस क्रिएट किया बहुत ज़्यादा, और फिर हम यहाँ पे रूम पे चले आए थे। एंड सी इज़ द वन, वो बहुत ज़्यादा कैमरास आई हैं। और फिर वहाँ से हम सब आ गए थे। उतरने के बाद काफ़ी ज़्यादा मैं थक गई थी, और रूम आने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। फेस्टिवल आखिर होता ही इसीलिए है ना, ताकि वो लोगों को जोड़ सके। हमें किसी भी फेस्टिवल को किसी भी रिलीजन के साथ नहीं तोलना चाहिए, हमें हर एक फेस्टिवल को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। होप कि आपको ये व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, मेरा छोटू सा व्लॉग और रैंडम सा व्लॉग। तो अगर आपको अच्छा लगा हो देन मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। सब अच्छे से रहें, अच्छा अच्छा खाएं और बी पॉजिटिव। टिल देन बाय, मीट यू विथ माय नेक्स्ट वीडियो।